बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, दिस इज फौजिया एंड इट्स माय चैनल हेल्थ एंड होमियो बाय फौजिया। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरी आज की वीडियो का टॉपिक है कि नेल्स के डिसऑर्डर्स को किस तरह से हम ठीक कर सकते हैं और वो कौन कौन सी ऐसी नेल्स की प्रॉब्लम्स होती हैं जिनकी वजह से हमें सफ़र करना पड़ता है और इससे कैसे निजात हासिल की जा सकती है। तो इसके लिए मैं आज आप लोगों के साथ डॉक्टर रेटविक का एक नंबर है 189 वो डिस्कस करूंगी और उसके बारे में मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दूंगी। R189 जो मेडिसिन है, ये एक ऐसे ड्रॉप्स हैं जो कि आपके नेल्स के जितने भी जुमला प्रॉब्लम्स होते हैं, जिनमें के नाखूनों का पतला हो जाना, उनका फ्रेजाइल हो जाना, भुरभुरापन या उनमें फंगस हो जाना या नेल्स की कुछ लोगों में एक्सेलरेटेड उनकी ग्रोथ होती है, उसके बावजूद उसमें प्रॉब्लम्स भी बहुत आ रहे होते हैं। तो इन तमाम प्रॉब्लम्स को हम इस वीडियो में आज डिस्कस करेंगे। इन ड्रॉप्स का हमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये होता है कि ये हमारे नेल्स की ग्रोथ में इतना ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं कि उनको स्ट्रेंथन कर देते हैं और मज़ीद उनको फ्रेजाइल होने से बचाते हैं। इसके अलावा नाखूनों में जैसे कि सेपरेशंस हो जाती हैं, एब्सेस बन जाते हैं, किनारों से टूटना शुरू हो जाते हैं या उनमें रिजेस बनना शुरू हो जाती हैं, उन तमाम इश्यूज़ को ख़त्म करने में काफ़ी हद तक ये हमें मुअव्विन होते हैं। अगर हम नेल्स की डिसऑर्डर्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम हमारे यहाँ देखा जाता है उसमें ब्रिटल नेल्स का प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा है। उसके अलावा पैरानोकिया है, फंगस है नेल्स की। इसके अलावा ओनिकोमाइकोसिस एक प्रॉब्लम होता है नाखूनों का, वो बहुत ज़्यादा देखने में आता है। इसके अलावा ओनिकोलाइसिस का एक इश्यू है, वो भी इसमें बहुत ज़्यादा देखा जाता है कि इस तरह के केसेस में ये प्रॉब्लम सामने आ रही होती हैं। तो इन ड्रॉप्स के साथ हमें ये फ़ायदा होगा कि इनको इस्तेमाल करने से नेल्स की ना सिर्फ ग्रोथ बेहतर हो जाती है, बल्कि हमारे जितने भी नेल्स के मैंने आपको इश्यूज़ ये बताए हैं, जो कि सबसे ज़्यादा कॉमन हैं, इन सब से हमें निजात मिल जाती है। अब हम ये देखते हैं कि वो कौन-कौन सी ऐसी कॉजेज़ हैं जिनकी वजह से लोगों में नाखूनों की ये प्रॉब्लम पैदा हो रहे होते हैं। तो उसमें सबसे ज़्यादा एक तो बाय बर्थ डिफ़ॉर्मिटीज़ आ रही होती हैं, कुछ लोगों के जीन्स में ये चीज़ शामिल होती है। उसके अलावा एक और बहुत इम्पोर्टेंट कॉज़ जो है वो फंगस है। लोगों में फंगल जो इश्यूज़ चल रहे होते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी के ऊपर बहुत ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स होते हैं, जो कि हमारी स्किन के ऊपर रह रहे होते हैं, जिसमें कि बैक्टीरिया भी हैं, फंजाई भी हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जो कि इन्फेक्शंस क्रिएट कर देती हैं और बहुत ज़्यादा स्किन के लिए और हमारी जो हेयर के और नेल्स के डेड टिश्यूज़ होते हैं, उनके ऊपर ये रह रहे होते हैं। तो उनकी वजह से ये प्रॉब्लम्स बनाकर हमारे लिए नेल्स के डिसऑर्डर्स को क्रिएट करते हैं। इसके अलावा बहुत से लोगों की जो जनरल हेल्थ होती है वो इसमें इंक्लूड होती है। कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा किडनी का इश्यू आ रहा होता है, कुछ लोगों में लिवर के प्रॉब्लम्स चल रहे होते हैं। इसके अलावा न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज कुछ ऐसी होती हैं कि जिनकी वजह से लोगों में नेल्स की जो कंडीशंस हैं वो दिन ब दिन खराब होना शुरू हो जाती हैं। तो इस मेडिसिन का हम ये देखते हैं कि ये जो कंपाउंड है R189, इसमें वो ऐसी कौन-कौन सी मेडिसिन्स हैं जो आपकी इन सारी प्रॉब्लम्स को खत्म करने में आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। इसमें जो सबसे पहली मेडिसिन का इस्तेमाल हुआ है वो एसिड फ्लोर है। बहुत से लोगों में नेल्स की एक्सेलरेटेड ग्रोथ होती है, लेकिन इसके बावजूद उनके नेल्स बहुत ज़्यादा ब्रिटल होते हैं, बहुत जल्दी टूट जाने वाले होते हैं, ड्राई हो चुके होते हैं। वहाँ पर एसिड फ्लोर बहुत अच्छा काम करती है और इसके बहुत अच्छे इफेक्ट्स देखने में सामने आते हैं। इसमें जो दूसरी मेडिसिन का इस्तेमाल हुआ है वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेडिसिन है और अक्सर मैं अपनी वीडियोज़ में उसका ज़िक्र करती हूँ। इसका नाम है सिलीशिया। सिलीशिया को होम्योपैथी में सज्जन नाइफ के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि हमारी बॉडी में अगर किसी किस्म की भी कोई इन्फेक्शन हो गई है या सपोरेटिव सिचुएशंस बन गई हैं, किसी किस्म की पस फॉर्मेशन हो गई है, एब्सेसिस हैं, वहाँ पर ये बहुत बेहतरीन काम करती है। इसके अलावा इसका एक और बहुत इंपॉर्टेंट एक फंक्शन ये भी है कि अगर हमारी बॉडी में कोई फॉरेन बॉडी चली गई हो तो उसको बॉडी से रिमूव करने के लिए भी सिलिशिया का इस्तेमाल किया जाता है। तो बिल्कुल यहाँ पर भी इसका काम ऐसा ही है। अगर तो आपके नेल्स का जो नेल बेड होता है, अगर हम नेल के स्ट्रक्चर की बात करें और वहाँ पर अगर कुछ सेपरेशन हो गई है या वहाँ पर किसी किस्म की पस फॉर्मेशन हो गई है, तो वहाँ से पस को रिमूव करने के लिए सिलिशिया एक बेहतरीन मेडिसिन है। नेल्स के जितने भी इश्यूज हैं, चाहे वो आपके फिंगर नेल्स हैं, चाहे वो आपके टो नेल्स हैं, ये दोनों पर हर तरह से बेहतरीन काम करती है। इसके अलावा कुछ लोगों में नेल्स के झड़ने की शिकायत आ रही होती है, फॉलिंग की सिचुएशन सामने आ रही होती है, वहाँ पर भी सिलिशिया इस चीज़ को कंट्रोल करती है। थूजा है इसके बाद तीसरी मेडिसिन, और थूजा की जो ड्रग पिक्चर हमारे सामने आ रही होती है उसमें हम यही देखते हैं कि इसमें भी नेल्स का जो है वो नेल्स के ऊपर रिजेस बनना शुरू हो जाते हैं और ये जो होते हैं ये इसके लेंथ वाइज भी हो सकते हैं, अक्रॉस द नेल्स भी हो सकते हैं रिजेस। इसके अलावा नेल्स में
डिफॉर्मिटी देखी जाती है, नाखूनों का भद्दापन इसमें बहुत ज्यादा देखा जाता है, और नेल्स बहुत आसानी के साथ अगर टूट जाते हों तो वहां पर पूजा हमें बहुत ज्यादा मदद करती है। नाखून बहुत ज्यादा थिन जाते हैं, बहुत ज्यादा वीक हो गए हों तो वहां पर भी थूजा बहुत अच्छा काम करेगी। तो ये तो है वो तीनों मेडिसिन जो कि इस कॉम्बिनेशन का हिस्सा हैं, और इस मेडिसिन को यूज किस तरह से करना है कि आपने सुबह दोपहर शाम इसके जो 5 से लेके 10 ड्रॉप्स हैं दिन में 3 दफा इस्तेमाल करें, और अगर तो ज्यादा वर्स्ट कंडीशन है, एक्यूट फॉर्म है, तो फिर आप इन ड्रॉप्स को 5 to 6 टाइम्स मैक्सिमम जो है वो 6 टाइम्स तक आप इसको ले जा सकते हैं। अब बात करते हैं कि किस तरह से आप अपने नेल्स की केयर कर सकते हैं। तो आप जितना ज़्यादा अच्छा अपने हाथों का ख्याल रखेंगे, अपनी स्किन का ख्याल रखेंगे, तो वहाँ पे आप अपनी नेल्स का भी ख्याल रखिएगा। जितने भी नेल ग्रूमिंग टूल्स होते हैं उनको हाइजेनिकली साफ सुथरा होना चाहिए, और अपने नाखूनों को अच्छे तरीके से ट्रिम करते रहें, उनको थिन रखें ताकि जो नेल बेड के ऊपर एक प्रेशर डेवलप हो जाता है वो कम से कम हो जाए। इसके अलावा नॉन प्रेस्क्राइब्ड बहुत सी ऑइंटमेंट्स होती हैं और क्रीम्स होती हैं जो कि नाखूनों के लिए बेहतरीन है, इनको मॉइस्ट रखने के लिए, मॉइस्चर प्रोवाइड करने के लिए वो बेस्ट होती हैं। बहुत सी खवातीन जो कि सारा दिन पानी का काम बहुत ज्यादा करती हैं, हाथों यानी कि पानी में कपड़े धोने का है या बर्तन धोने का काम ज्यादा करने वाले खवातीन को कुछ केमिकल सॉल्वेंट्स ऐसे होते हैं जो कि खराब कर रहे होते हैं, डिटर्जेंट्स होते हैं, सोप्स होते हैं। तो आप अपने स्किन स्पेशलिस्ट से मशवरा करके अपने लिए कोई भी मेडिसिनल किस्म की प्रिस्क्रिप्शन ले सकते हैं, मेडिकल सोप्स भी अवेलेबल होते हैं। आप कोशिश करें कि आप वो यूज करें। इसके अलावा मैंने जैसे स्टार्ट में कहा था कि नेल्स जो होते हैं वो क्लूज होते हैं हमारी हेल्थ का, वो हमारी हेल्थ को डिपिक्ट कर रहे होते हैं कि अगर हमारे बॉडी के अंदर किसी किस्म के कोई इश्यूज हैं, कोई प्रॉब्लम्स हैं, जैसा कि ब्लू नेल्स अक्सर हो जाते हैं, तो वो इस चीज की इंडिकेशन होती है कि या तो आपकी ब्लड सर्कुलेशन जो है वो बहुत ज्यादा वीक हो रही है, और ये भी हो सकता है कि आप किसी किस्म के हार्ट के इश्यू से दो चार हैं। तो इसलिए अपनी एक्सरसाइज कीजिए, अपनी डाइट को बहुत अच्छा रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा पानी का इंटेक रखिए, तो इससे आपके नेल्स बहुत अच्छे रहेंगे, फ्रेश रहेंगे, बल्कि आपकी हेयर की ग्रोथ और आपकी स्किन भी इससे बहुत अच्छी रहेगी। तो ये तो थी मेरी आज की वीडियो जो कि मैंने नेल्स के डिसऑर्डर्स से मुतालिक बनाई है। आई होप कि आपको ये पसंद आई होगी, और जो लोग मेरे चैनल पर नहीं हैं और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ दोबारा आपसे मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।